एक ऐसी अभिनेत्री जिसे गए 4 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के बारे में। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। उनका असली नाम महजबीन था। मीना कुमारी के पिता का नाम अली बख्श और माँ का नाम इकबाल बेगम था। मीना कुमारी जब पैदा हुई थी तब उनके माँ बाप के पास डॉक्टर को देने के पैसे भी नहीं थे। हालात यह थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। छोड़ भी आए, मगर पिता का मन नहीं माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह परवरिश की। महजबीन ने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फर्ज हिंद में नजर आई, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गई। कमाल अमरोही ने अपनी एक फिल्म के लिए मीना कुमारी को साइन किया था, लेकिन वह फिल्म तो कभी नहीं बन पाई। लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके एक मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते। कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी। जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली, अब्बा के इजाज़त के बिना यह संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह राजी किया, यह कहकर कि अभी निकाह कर लें और सही वक्त देखकर अब्बा अम्मी को भी मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हो गया। पिता को जब निकाह के बारे में पता चला तो वो बेहद नाराज हो गए। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक देना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे ताकि दोनों करीब नहीं आ सके। उधर कमाल अमरोही की बेगम को भी पता चल गया कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे और दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वह हालात से तंग आ गए और एक दिन महजबीन को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत लिखा, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। इसके बाद दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। एक दिन मीना कुमारी ने पिता से कहा कि अभी कमाल फिल्म डेरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी ज़रूरत है। अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना झुक गई, पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फ़ोन किया कि वह महबूब खान का सेट छोड़कर कमाल के सेट पर जा रही हैं। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म डेरा की शूटिंग के लिए चली गई। लेकिन जब रात को घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म। उन्हें घर नहीं घुसने दिया गया। मीना अब कमाल के घर चली गई और इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हुई। भले ही मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई थी, पर उन्हें सुकून तब भी नहीं था। जिंदगी में एक के बाद ऐसे हादसे होने लगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। परिणीता, दिल अपना प्रीत पर आई, श्रद्धा, आज़ाद, कोहिनूर। 1960 के दशक में वह बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। यह स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोल रहा था। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में चुनी गई, मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बेबी और गुलाम। लेकिन इन तीनों में मीना कुमारी ही थी। मीना कुमारी की सफलता कमाल अमरोही को खटक रही थी। दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मीना ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखी। कहा कि शूटिंग से शाम 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अपनी कार में चलेंगी। मीना ने कमाल से प्यार के चलते ये शर्तें भी मान लीं, लेकिन दोनों के संबंध फिर भी नहीं सुधरे। कमाल अमरोही जब पाकीजा बना रहे थे तब बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस गए थे। मीना ने अपनी सारी कमाई अपने पति को देकर उनकी मदद की। इसके बावजूद यह फिल्म बनने के दौरान दोनों के संबंध लगातार खराब हो गए। नौबत तलाक तक पहुंच गई। मीना कुमारी की तबीयत अब खराब भी रहने लगी थी।
पैसे भी नहीं थे और शौहर भी नहीं। नींद चैन गायब हो गया। कई बीमारियों ने शरीर में डेरा जमा लिया। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गई कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने सलाह दी कि नींद लाने के लिए 1 पैक ब्रांडी पिया करें। डॉक्टर की यह सलाह भारी पड़ी। 1 पैक कब 2, 3 और 4 का होता गया। मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इस बीच पाकीजा का निर्माण भी रुक गया। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इसकी शूटिंग शुरू करवाई। पाकीजा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। बीमारी की हालत में भी वह फिल्में कर रही थी, लेकिन रोग असाध्य हो गया था और 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आज़ाद हो गई। हिंदी सिनेमा उनके दिए गए अमूल्य योगदान के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप सभी का आभार और धन्यवाद।